अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं फाइका मौज़म और मैं हूं जवेदी अली। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि कराची के इलाके गुलशन हदीद के करीब कचरा कुंडी से नौमौलूद मिला है, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक बच्चे का जिस्म आधे से ज़ायद झुलसा हुआ है। कराची के इलाके गुलशन हदीद के करीब कचरा कुंडी से एक नौमौलूद बच्चा मिला है, जिसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पुलिस का कहना यह है कि बच्चे का जिस्म आधे से ज़ायद झुलसा हुआ है। और अपडेट करें आपको कि कराची के इलाके गुलशन हदीद में नौमौलूद को जिंदा जलाए जाने के अफसोसनाक वाक़े पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के सदर का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। खुर्रम शेर जमान ने कहा है कि सिंध हुकूमत चाइल्ड प्रोटेक्शन के कानून पर अमल दरामद करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। खुर्रम शेर जमान का कहना है कि मासूम बच्चों से उनकी ज़िंदगी का हक छीनने वाले किसी दरिंदे से कम नहीं। खुर्रम शेर जमान ने बच्चे को फौरी तौर पर बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी का भी मुतालिबा कर दिया। कहा कि ऐसे मुजालिम ढाने वाले किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। पुलिस फौरी तौर पर मुल्जिमान को तलाश करे और उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में मिलिट्री लैंड की कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल से मुतालिक समाअत के दौरान सेक्रेटरी दिफा अदालत में पेश हो गए। चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी दिफा से इस्तफसार किया कि आपको जमीन स्ट्रेटेजिक और दिफा के लिए दी गई थी, आपने इस पर कमर्शियल सरगर्मियां शुरू कर दी हैं, शादी हॉल बना दिए, सिनेमा बना दिया, हाउसिंग सोसाइटीज बना दी गई, क्या ये दिफा के लिए है? सेक्रेटरी दिफा ने जवाब दिया कि हमने फैसला कर लिया है कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। जस्टिस काजी अमीन ने सेक्रेटरी दिफा की सरजनिश कर दी। जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि ये आप क्या कह रहे हैं, जो किया है वो सब खत्म करना होगा। अदालत ने तहरीरी जवाब तलब करते हुए मजीद समाअत 30 नवंबर तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में मिलिट्री लैंड के कमर्शियल मकासद के इस्तेमाल से मुतालिक समाअत सेक्रेटरी दिफा अदालत में पेश। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मिलिट्री लैंड के कमर्शियल मकासद के इस्तेमाल से मुतालिक समाअत की। सेक्रेटरी दिफा अदालत में पेश हुए चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद ने सेक्रेटरी दिफा से कहा कि आपको जमीन स्ट्रेटेजिक और दिफा के लिए दी गई थी, आपने इस पर कमर्शियल सरगर्मियां शुरू कर दी हैं, शादी हॉल बना दिए, सिनेमा बना दिया, हाउसिंग सोसाइटीज बना दी गयी। चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी दिफा से किया कि क्या ये दिफा के लिए है। सेक्रेटरी दिफा ने जवाब दिया कि हमने फैसला कर लिया है, आइंदा ऐसा नहीं होगा। जस्टिस काजी अमीन ने सेक्रेटरी दिफा की सरजनिश करते हुए कहा कि आप क्या कर रहे हैं, जो किया है वो सब खत्म करना होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि साइन बोर्ड्स हटाने का कहा गया तो उनके पीछे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी गईं। जमीन सिर्फ स्ट्रेटेजिक मकासद के लिए इस्तेमाल होगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इस केस को मंगल को सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में सुनेंगे। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा से इस्तफसार किया कि क्या आपके पास तहरीरी रिपोर्ट है। सेक्रेटरी दिफा ने जवाब दिया कि तहरीरी रिपोर्ट जमा कराने के लिए मोहलत दी जाए। अदालत ने तहरीरी जवाब तलब करते हुए समाअत 30 नवंबर तक मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कमिश्नर कराची को 1 हफ्ते में नस्ला टावर गिराकर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने कमिश्नर कराची से सवाल किया कि कब तक इमारत को गिराने का अमल मुकम्मल होगा। इस पर कमिश्नर कराची ने कहा कि कोई टाइम नहीं दे सकते हैं, 200 लोग काम कर रहे हैं। अदालत ने कहा कि ये बिल्डिंग नीचे से गिराने का क्या तरीका होता है, खिड़कियां दरवाजे वगैरह गिराएंगे, 400 लोगों को लगाएं और इमारत गिराएं। अदालत ने कमिश्नर कराची को हुक्म दिया कि नस्ला टावर की इमारत 1 हफ्ते में गिराकर रिपोर्ट पेश करें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में मुख्तलिफ केसेस की समाअत के दौरान जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान भी अदालत में पेश हुए। अदालत में मौजूद जमात इस्लामी कराची के अमीर ने इस्तदा की कि सर सिंध हुकूमत को नस्ला टावर मुतासरीन के लिए मुआवजे का ऑर्डर करें। चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि यहाँ कोई सियासत नहीं चलेगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आपको इस इमारत में क्या दिलचस्पी है, क्या बात कर रहे हैं, आपको अभी तौहीन अदालत का नोटिस दे देंगे। जस्टिस काजी अमीन ने हाफिज नईम से मुकालमा करते हुए कहा कि आपने सुना नहीं माय लॉर्ड ने क्या कहा है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि कोर्ट रूम में किसी को सियासत की इजाजत नहीं है, आप कोर्ट रूम से चले जाएं।
कराची पर MQM और पीपल्स पार्टी का कब्जा है। यहाँ 51 साल से एक भी जनरल अस्पताल नहीं बना। वजीर आजम इमरान खान कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे का जाली इफ्तिताह करके चले गए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में हमारी बात नहीं सुनी गई। मजीद कहा कि कराची जैसे बेइख्तियार शहर में बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो रहे। हाफिज नईमुर रहमान सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि इस शहर में कब्जा बड़े पैमाने पर MQM और पीपल्स पार्टी ने किया है। कराची में सेहत का शोबा तबाह हाल है और पिछले 51 साल से कराची में कोई एक जनरल अस्पताल नहीं बना है और जो अस्पताल है उस पर सिंध गवर्नमेंट कब्जा करती जा रही है। कराची सर्कुलर रेलवे मुख्तलिफ हुकूमतों ने, तमाम पार्टियों ने इसमें रखने डाले, काम आगे नहीं बढ़ सका और जाली इफ्तिताह वजीर आजम करके चले गए। पिछले दिनों ये शहर एक बेइख्तियार शहर है, इसकी कोई लोकल बॉडीज का इंतखाब नहीं हो रहा, इसमें शहर को बाइख्तियार नहीं किया हुआ, लेकिन इस संजीदा मसले के ऊपर कोई प्रोसीडिंग नहीं हो रही। इसलिए आज हम सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन जाहिर सी बात है कि जजेस ने हमारी बात को मुकम्मल नहीं होने दिया। सीनियर डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी ने दावा किया है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कराची में साल 2018 से लेकर अब तक 70,000 के करीब तजावुजात खत्म की जा चुकी हैं। मजीद कहा कि पेशरफ रिपोर्ट अदालत में जमा कराई जा चुकी है। अपनी रिपोर्ट जमा करा। अच्छा, जितने भी एंटी इंक्रोचमेंट के हिसाब से जो हमसे ऑर्डर से चीफ जस्टिस साहब के, वो तमाम की तमाम जो है रिपोर्ट जमा करा दी है। जहाँ जहाँ कराची में इंक्रोचमेंट थी हमने रिमूव कर दी, जो ऑर्डर्स उन्होंने दिए थे वो हमने कंप्लाइंस किया। अब तक 2018 से लेकर 2021 तक 17,000 यूनिट जो है गिरा चुके। उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने नाम भी दिए थे, नॉमिनेट भी किया था, उसको भी जो हमने मसमार किया, उसकी रिपोर्ट ऑलरेडी जमा कर। और वजीर आजम इमरान खान की कराची में सस्ता घर स्कीम को बड़ा धचका लग गया। ऑल पाकिस्तान बिल्डर्स एसोसिएशन ने कराची में 1500 से ज्यादा मंसूबों पर तामीराती काम रोक दिया। एसोसिएशन का कहना है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को फरोग और आम आदमी के लिए सस्ता घर देने की वजीर आजम की तमाम कोशिशें रायगा जाने लगी हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की नाअहली और मुजरिमाना गफलत ने अरबों रुपए के तामीराती मंसूबों का बेड़ा गर्क कर दिया। लाखों मजदूरों के घरों में फाका कशी का खतरा पैदा हो गया। आबाद ने SBCA के सनतकश इकदामात पर एहतजाज का फैसला कर लिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वजीर आजम इमरान खान के सस्ता घर मंसूबे के आगे हायल हो गई। SBCA की नाअहली और मुजरमाना गफलत पर ऑल पाकिस्तान बिल्डर एसोसिएशन ने कराची में 1500 से ज्यादा मंसूबों की तामीर ही रोक दी। नस्ला टावर को गैर कानूनी करार देने और इसके इन्हदाम ने कराची के मासूम शहरियों समेत मुल्क और बैरून मुल्क तामीराती सनत में सरमायाकारी करने वालों की हिम्मत ही तोड़ दी। हालात की संगीनी पर चेयरमैन आबाद ने भी खतरे की घंटी बजा दी। एक दफा अप्रूवल लेने के करोड़ों रुपए फीसें भरते हैं, हम सालों साल इंतजार करते हैं, अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट होने के बाद भी आखिर में ये कहा जाए कि ये बिल्डिंग सही नहीं है, उसे तोड़ दो, लोगों को घरों से निकाल दें और उसको बोला जाए कि बिल्डर उसके पैसे देगा, तो वो कहाँ से देगा। तो इससे बेहतर है कि ये बिल्डर कारोबारी बंद कर दे। अगर ये आबाद के बिल्डर वो बिल्डर है जो अप्रूवल को फॉलो करते हैं, जो अप्रूव करवाते हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से वाबस्ता 120 से ज्यादा छोटी बड़ी इंडस्ट्री भी नस्ला टावर के इन्हदाम के बाद से शदीद दबाव में है। कराची में मौजूद कंस्ट्रक्शन कंपनियों ने नए मंसूबों की तामीर के लिए सीमेंट, लोहे समेत दीगर अशिया की खरीदारी के ऑर्डर भी मंसूख कर दिए। बिल्डर्स का कहना है बिल्डर्स और इन्वेस्टर्स में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। हम लोग तमाम इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कल से भरपूर एहतजाजी तौर के ऊपर अपना काम बंद कर रही है गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए, और उसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में और खुसूसन हमारे शहर कराची में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी होने वाली है, जिसकी सारी जिम्मेदारी हुकूमत वक्त के ऊपर आएगी, हुकूमत सिंध के ऊपर आएगी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पर वजीर मुमलिकत फर्रुख हबीब भी नाअहली और करप्शन के इल्जामात लगा चुके हैं, लेकिन कराची को बेहतर बनाने के बजाय अरबों रुपए की सरमायाकारी को मजीद महफूज बनाने के बजाय सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के करता धरता अपनी पुरानी डगर पर ही चल रहे हैं। कराची के इलाके तारिक रोड पर कायम दुबई सेंटर में नामालूम मुल्ज़िमान दुकानों के ताले काटकर लाखों रुपए की मालियत का कपड़ा और 50 लाख रुपए से जायद रकम ले उड़े। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे ज़ुहैब जी एजाज से। ज़ुहैब बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? ये तारिक रोड पर दुकान के ताले जो है वो काटने की CCTV मंजर आम पे आई है। खबर इस तरह की
वारदात जो है वो तारीख रूप से होती रही है। और ये फिरोजाबाद थाने की हदूद है। फिरोजाबाद थाने की पुलिस ने अब तक इस हवाले से किसी भी किस्म के मुलजमान जो है वो गिरफ्तार नहीं किए गए हैं। जो ताजिर उनका कहना है कि इस तरह के वाक़यात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। CCTV में देखा जा सकता है कि मुलजमान जो है वो वाज़ेह तौर पर जो है ताबे काट के सामान जो है वो चोरी कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया ज़ुहैब अपडेट करने के लिए। लाड़काना चांदका मेडिकल कॉलेज में खुदकुशी करने वाली तालिबा नौशीन के वालिद के मुकदमा इंदराज के लिए लाड़काना SSP ऑफिस पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तफ्तीश सही रुख पर चल रही है। हमारी बेटी दीनदार थी, नमाज और रोज़ा की पाबंद थी। नौशीन खुदकुशी नहीं कर सकती। वालिद का कहना था नौशीन ने सिंध की लड़कियों के साथ रहने का मुतालिबा किया था। इस साल में उसका मुतालिबा पूरा नहीं किया। नौशीन ने कपड़े का पर्दा लगाकर खुद को अलहदा किया हुआ था। वालिद ने किसी लड़की की जानिब से तंग करने का भी बताया है। वालिद के मुताबिक मजीद कुछ रिपोर्ट्स आनी है जिसके बाद मुकम्मल तौर पर मुकदमा दर्ज कराएंगे। कराची में बेरोजगारी और कर्जों से तंग मीडिया वर्कर ने अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया में रिहाइश पजीर फहीम मुगल ने बेरोजगारी और माशी तंगदस्ती से तंग आकर खुदकुशी कर ली। चंद माह कबल फहीम मुगल को एक मकामी अखबार ने नौकरी से फारिग कर दिया था। इदारे से निकाले जाने के बाद मुतवफ़ी ने किराए का रिक्शा लेकर चलाना शुरू किया। फहीम मुगल ने बैंक से 60,000 रुपए कर्ज लेकर रिक्शा खरीदा था। ताहम रोज़ बरोज़ बढ़ती महंगाई और पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों के बायस वो शदीद परेशान थे, जिसका इज़हार उन्होंने मुतअद्दिद मरतबा सोशल मीडिया पोस्ट में भी किया। गुज़िश्ता रोज़ होने वाली पेट्रोलियम डीलर्स की हड़ताल के बायस तंग आकर फहीम मुगल ने अपने फ्लैट पर दुपट्टे से फंदा लगाकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। मुतवफ़ी ने सोगवारान में बेवा और 6 बच्चे छोड़े। और अब आपको बताएं, भावलपुर में स्कूल से वापस घर जाने वाले 3 बच्चों को ट्रॉलर ने कुचल दिया। जाम बहक बच्चों में 2 तालिबात भी शामिल हैं। वाक़े के बाद मुश्तइल अफराद ने ट्रॉलर ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके बाद ड्राइवर को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाम बहक बच्चों की उम्रें 10 से 15 साल के दरमियान बताई गई हैं। लाहौर के इलाके हसन टाउन के पेट्रोल पंप पर डकैती की वारदात। डाकू लूटमार के बाद फरार होने में कामयाब हो गए। अपडेट करें आपको लाहौर के इलाके हसन टाउन से, जहां एक पेट्रोल पंप पर डकैती की वारदात हुई है और इस वारदात में डाकू लूटमार करने के बाद मौके से फरार हो गए हैं। CCTV फुटेज भी मौसूल हो चुकी है, जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस तरह डाकू एक पेट्रोल पंप में घुसकर वहां लूटमार कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद बात करते हैं वकार शौकत से। वकार, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में जो है वो रोज बरोज इजाफा हो रहा है। सब्जाजार में पेट्रोल पंप पर डकैती की वारदात हुई है, जिसकी CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ चुकी है। वारदात हसन टाउन में वाकया जो है वो निजी पेट्रोल पंप पर हुई, जिसमें फुटेज में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल पर सवार 3 गन पॉइंट पर डाकू लूटमार करते नजर आ रहे हैं, जबकि डाकू कैश काउंटर से 1 लाख जो है वो 7,000 रुपये निकाल कर फरार भी हुए हैं। जबकि डाकू ने मजम्मत पर फायरिंग भी की और कैश काउंटर पर फायर करके जो है वो ताले भी तोड़े। फुटेज में मजीद देखा जा सकता है कि डाकू ने पेट्रोल पंप पर मौजूद मुलाजमीन पर फायर किया, मगर जो है वो फायरिंग से कोई जो है वो जानी माली नुकसान तो नहीं हुआ। ताहम वाकया की फुटेज मंजर आम पर आ चुकी है। पुलिस का कहना है कि जो है वो मुतासरीन की दरख्वास्त के बाद मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई का आगाज किया जाएगा। जी, शुक्रिया वकार। और अभी आपको बताएं, अब्दुल अलीम खान की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात हुई है। मुलाकात में वजारत से इस्तीफे समेत दीगर अहम उमूर पर बातचीत की गई है। तो ये मुलाकात है जो अब्दुल अलीम खान और वज़ीर आज़म इमरान खान के दरमियान हुई है। मुलाकात में वजारत से इस्तीफे समेत दीगर अहम उमूर पर भी बातचीत की गई है। बताते चलें आपको कि अब्दुल अलीम खान की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात हुई है और वज़ीर आज़म को वजारत से इस्तीफे की वजूहात से मुतालिक तफसील से बताया है। अलीम खान का कहना ये है, सिंध में नया बल्दियाती निज़ाम लाने के लिए तरमीमी एक्ट तैयार कर लिया गया। बल्दियाती निज़ाम में क्या क्या तब्दीलियाँ की गई हैं, GTV न्यूज़ ने तफसीलात हासिल कर ली। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की हुदूद में कोई देही इलाका नहीं होगा। नए बिल में मेट्रोपॉलिटन सिस्टम में अजला खत्म करके टाउन निज़ाम मुतारिफ करवा लिया जाएगा। मेयर डिप्टी मेयर का इंतखाब शो ऑफ हैंड के बजाय खुफिया राय शुमारी के जरिए। हमारे नुमाइंदे खावर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। खावर, बताइएगा इस हवाले से। जी, ये बिल्कुल बिल तैयार कर लिया गया है, असेंबली में पेश होने के लिए तैयार है।
जो म्यूनिसिपल टाउन है उनमें तकसीम किया जाएगा शहर को। पहले जिस तरह से जिला इंतजामिया थी या जिला टाउन थे उनको खत्म कर दिया गया है और एक म्यूनिसिपल टाउन की जो आबादी है वो 1,25,000 तक होगी। इस हिसाब से तकरीबन शहर में 25 के करीब नए टाउन बनाए जाएंगे। मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब शो ऑफ हैंड के बजाय खुफिया राय शुमारी से होगा और टाउन म्यूनिसिपल काउंसिल के अरकान अपने में से मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब कर सकेंगे। बल्दियाती इदारों की मुद्दत का हलफ उठाने से लेकर 4 साल तक होगी। मेयर जो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की आबादी जो होगी वो 50 लाख तक होगी। कराची से जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है वो अपडेट करने के लिए। दीगर खबरों में आपको बताएं, पेशावर में गैस की लोड शेडिंग से कमर्शियल और घरेलू सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल रहमान। जी अब्दुल रहमान। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह पेशावर शहर में भी गैस की लोड शेडिंग का मसला शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। शहर में अक्सर गैस बंद होती है जिसकी वजह से न सिर्फ कमर्शियल सारिफीन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं बल्कि जो घरेलू सारिफीन है उनको भी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। जो कमर्शियल सारिफीन है वो भी LPG गैस इस्तेमाल करने पर मजबूर है, जबकि अब घरेलू सारिफीन या तो LPG गैस इस्तेमाल करते हैं या लकड़ी जलाने पर मजबूर है। कुछ शेरे हमारे साथ मौजूद है, उनके साथ बात करते हैं। सवाल पहला गैस का ऐसे लोड शेडिंग नहीं था, अभी गैस का बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है। सुबह स्कूल बच्चे जाते हैं उसको भी हम नाश्ते से बगैर बेचते हैं, फिर बाहर से नाश्ता ख़रीद के उसको दे देते हैं, वो स्कूल अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन गैस का बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होता है, 8-8 घंटे 9-9 घंटे लोड शेडिंग होती है। लेकिन गैस के बिल देखते हैं तो 10 रुपये बढ़ा देते हैं, 4 रुपये बढ़ा देते हैं, कीमतों में भी इजाफा करते हैं, लेकिन गैस की बहुत ज़्यादा कमी है। बिल्कुल, जो शेरे हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है गैस की लोड शेडिंग की वजह से। सुबह गैस न होने की वजह से अक्सर जो लोग हैं वो अपने दफातर को या जो बच्चे हैं वो स्कूल और कॉलेज बगैर नाश्ता किए जाते हैं। शेर हुकूमत से यह मुतालबा कर रहे हैं कि जो गैस की लोड शेडिंग का मसला है वो जल्द से जल्द हल किया जाए। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान अपडेट करने के लिए। खेलों की दुनिया से आपको बताएंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान पहला टेस्ट मैच जारी है। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था। 4 विकेटों के नुकसान पर 253 रन बना लिए हैं। लिटन दास ने बेहतरीन खेल पेश करते हुए सेंचुरी स्कोर कर ली है, जबकि मुशफीकुर रहीम भी 81 रन बना चुके हैं। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन अफरीदी, हसन अली, फहीम अशरफ और साजिद खान एक विकेट लेने में कामयाब हुए। और थल जीप रैली के क्वालिफाइंग राउंड में रेसर दानिश की गाड़ी उलट गई। हादसे में गाड़ी उलटने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी बोट रैली दूसरे मरहले में दाखिल हो गई है। गवादर के साहिल से 10 बोटर्स का काफिला ओरमारा बीच की जानिब रवाना है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जी न्यूज़ मोहसिन मेहदी। जी मोहसिन। जी हाँ बिल्कुल, इस वक्त हम गवादर की साहिली पट्टी पर मौजूद हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी बोट रैली जिसका पहला मरहला कल मुकम्मल हुआ। कराची से 10 बोटर्स का काफिला गवादर के साहिल पर आकर रुका। नेवी ने बड़ा शानदार इनका इस्तकबाल किया। हमने देखा कि यहाँ पर बड़ी तादाद में लोगों ने इनका इस्तकबाल किया जो बोटर्स थे। और इसमें जो बोट रैली कराने का मकसद है वो यही है, जो ऑर्गेनाइजर्स का कहना है कि जो समुद्री हयात है उसको फ़रोग़ देना है। पाकिस्तान के जो अच्छे जजीरे हैं जिनको अभी तक आवाम ने नहीं देखा उनको एक्सप्लोर करना है। और जब ये कराची से चले थे तो इस चरना पे और एस्टोरा आइलैंड पे इन्होंने स्टे किया था, लेकिन अब इसका जो दूसरा मरहला शुरू हुआ है वो गवादर से चलेंगे और मारा पे स्टे करेंगे। वहाँ से फिर ये बोटर्स जो हैं कराची की जानिब रवाना होंगे। ऑर्गेनाइजर से जो हमारी बात हुई, बोटर्स से हमारी बात हुई, उन्होंने नेवी के इक़दामात को सराहा, फैसिलिटीज़ को सराहा कि नेवी के बगैर ये सब कुछ नामुमकिन था। इस वक्त भी हम साहिल पर मौजूद है। मेरा ख़ब में आप देख सकते होंगे बोटर्स हैं जो अपनी बोट को चलाते हुए और मारा की जानिब लेकर जा रहे हैं। और अब से कुछ ही देर बाद ये और मारा पहुँचेंगे जहाँ पर आज स्टे करेंगे और फिर कराची की जानिब रवाना होगा ये काफिला। जी बहुत शुक्रिया मोहसिन आपका। देखते रहिए GTV न्यूज़।